हिंदी में बोलो, हिंदी तो समझ में आ जाएगा ना सबका। तो उसमें क्या होगा कि ट्रांसलेशन का टाइम बच जाएगा, टाइम बचाना भी तो इम्पोर्टेंट है। तो साथी अभी मैं अम्बेडकर के ऊपर ही कहूँगा, क्योंकि दो किताब है और दो किताब में ही मेरा भागीदारी है। तो पैलेस्टाइन के ऊपर कॉमरेड कबीर ने बोल सकता है, लेकिन मैं थोड़ा अम्बेडकर के ऊपर बोलूँगा। कॉमरेड देखिए, रशिया में एक डिबेट हुआ था, एक तर्क हुआ था रशिया में दो पार्टी के बीच। एक तरफ था नारोदना भलिया बोल करके एक पार्टी था, नारोदनाया भलिया। वो एक उसको नारोदनिक पार्टी भी बोला जाता था, नारोदनिक पार्टी। और दूसरा तरफ था बोल्शेविक पार्टी, उसका नेता थे लेनिन। और नारोदनाया भलिया का बहुत बड़ा बड़ा लीडर लोग थे। ये दोनों के बीच एक तर्क हुआ। नारोदनाया भलिया ने बोला कि ये जो बोल्शेविक लोग है, ये बोल्शेविक लोग कोई हेरिटेज को नहीं मानता है। हेरिटेज का क्या कॉमरेड तुहिन, हेरिटेज का क्या होगा? विरासत। विरासत, कोई विरासत को नहीं मानता। बोल्शेविक लोग जो है वो कोई विरासत को नहीं मानता है। लेनिन ने उसका उत्तर देते हुए एक किताब लिखे थे, किताब मतलब एक प्रबंध लिखे थे, एक आर्टिकल लिखे थे। उसका नाम है द हेरिटेज वी रिनाउंस। तो लेनिन का कहना था कि कौन बोला हम लोग कोई विरासत नहीं मानते हैं? हम लोग भी विरासत मानते हैं, लेकिन हर विरासत को नहीं मानते हैं। कुछ विरासत है जिसको हम नेगेट करते हैं, नकार देते हैं, और कुछ विरासत है जिसको हम लोग मान के चलते हैं। तो आज हमारे देश में लेनिन का ये कहना जो है, ये अगर हमारे देश में अगर हम लोग देखें, हमारे देश में दो विरासत है, शुरू से दो विरासत है। एक है ब्राह्मण्यवाद, जिसका केंद्र में है एक बात, वो है ब्रह्म। ब्रह्म यहां से आया एक ब्राह्मणवाद। और दूसरा तरफ है श्रमणवाद। ये श्रमणवाद का जो केंद्र में जो है वो है श्रम। श्रम मतलब लेबर, और ब्राह्मण, ये ब्रह्म मतलब है जो एक ब्रह्म चेतना जो ऊपर में बैठा है, ऊपर से वो ब्रह्म का मुंह से पैदा हुआ है ब्राह्मण, हाथ से पैदा हुआ है क्षत्रिय, उरु से पैदा हुआ वैश्य, और जो चरण है उसका वो चरण से पैदा हुआ है शूद्र। तो मनु का किताब लिखा मनु कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये हमारे सारे संपत्ति का मालिक है। ये जो धरित्री है, ये धरित्री के सारे संपत्ति जो है उसका मालिक है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय। और वैश्यों और शूद्रों को क्या करना पड़ेगा? इसको खाली काम करना पड़ेगा। खास करके शूद्रों को खाली काम ही करना पड़ेगा, लेकिन वो काम का जो फल है, वो काम का फल उसको नहीं मिलेगा। ये काम का फल किसको मिलेगा? ब्राह्मण सबका मालिक है और क्षत्रिय देश शासन करता है। इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग जो है ये सारे काम का मालिक है। श्रम करेगा शूद्र लोग और वैश्य लोग, और उसका फल भोग करेगा ब्राह्मण लोग और क्षत्रिय लोग। ये है ब्राह्मण्यवाद। और दूसरा तरफ है श्रमणवाद। श्रमणवाद का क्या कहना था? श्रमणवाद का कहना था कि इंसान में कोई भेद नहीं, इंसान में कोई भेद नहीं है। यह है श्रमणवाद का कहना था कि इंसान में कोई भेद नहीं है। रविंद्रनाथ ने एक नाटक लिखा था, उसका नाम है चंडालिका। आप लोग सुने होंगे चंडालिका बोल के रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नाटक लिखा था। उसमें गौतम बुद्ध का जो शिष्य है आनंद, वो आनंद जाते जाते उनको प्यास लगा, तो आनंद पानी पीने के लिए गया एक चंडाल करना के पास। एक चंडाल करना था जिसका पास पानी था, तो आनंद जाके बोला कि हमको पानी दो। तो चंडाल करना जो था वो तुरंत पीछे हट गया, बोलता है कि हमको स्पर्श मत करो, मैं चंडाल हूं। तो आनंद उसका मुंह देखते हुए बोला कि जो मानव मैं हूं वही मानव तुम हो, कोई भेद नहीं है मानव में।
ये है श्रमणवाद जो है, उसका जो श्रम आधारित जो जनता है, उसका मन का जो बात है, जो मन का बात वो मोदी बोलता है। अगर मजदूर का मन का बात अगर सुना जाए, किसान लोगों का मन का बात अगर सुना जाए, जो श्रमजीवी जो लोग हैं, मेहनत कश जो जनता है, उनका मन का बात अगर सुना जाए तो वो बात है कि कोई भेद नहीं है। एक लोग फॉल भोग करेगा और दूसरा मेहनत करेगा, ये नहीं चलेगा। हमारे देश में इसका ऊपर श्रमणवाद खड़े हैं। उसका लीडर था बुद्धिस्ट लोग। ये श्रमणवाद में तरह तरह का घराना था, लेकिन उसका जो लीडर था वो लीडर था बुद्धिस्ट लोग। ये शुरुआत थी, ये संघर्ष जो ब्राह्मणवाद और श्रमणवाद का ये शुरुआत हुई, और इसका जो विरासत चल रहा है। एक तरफ ये जो ब्राह्मणवाद का विरासत चलते चलते आज आकर के आरएसएस में आकर के पहुंचा। मॉडर्न देश में, जिसको बोलते हैं आधुनिक काल में, मॉडर्न देश में ये विरासत धारण करने वाले लोग हैं आरएसएस, बीजेपी, सबसे कट्टर। दूसरे लोग भी है, मनुवादी बहुत लोग हैं, सारे पार्टियां के अंदर में सब मनुवादी लोग घुसे हैं, लेकिन सबसे कट्टर जो है वो है आरएसएस, जिसको हम लोग फैसिस्ट बोलते हैं। ये एक विरासत है। दूसरा तरफ ये श्रमणवाद का जो विरासत है, जो गौतम बुद्ध ने प्रतिष्ठा किया था, वो श्रमणवाद का जो विरासत बुद्ध से सिद्धा से बसवन्ना से अम्बेडकर, पेरियर, फुले, वहां से कम्युनिस्ट पार्टी। आज कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग लेनिन के तरह, बल्शेविक लोगों के तरह हम लोग भी बोलते हैं कि कौन बोलता है कि हम लोग विरासत नहीं मानते? हम लोग भी विरासत मानते, लेकिन ब्राह्मणवाद हमारा विरासत नहीं है, मनुवाद हमारा विरासत नहीं है, वो गीता हमारा विरासत नहीं है, वो महाभारत हमारा विरासत नहीं है। गीता और महाभारत को दिखा के तुम जो भारत का निर्माण कर रहे हो, हम उसका विरोध करते हैं। अम्बेडकर यही बात करना, क्योंकि अम्बेडकर भी ये श्रमण जो धारा है, ये श्रमण जो विरासत है श्रमणवाद का, उसी का एक प्रतिनिधि थे। कम्युनिस्ट पार्टी ये श्रमणवाद का और एक प्रतिनिधि है। कम्युनिस्ट पार्टी और अम्बेडकर के बीच एक ही फर्क, एकमात्र एक फर्क। क्या फर्क है? अगर सही तरह से देखा जाए, हम बोलते हैं कि अम्बेडकर तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नहीं है, ठीक, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नहीं है, लेकिन क्या है कि इसको अगर हम लोग घर से देखें तो हम लोग देखेंगे कि एकमात्र फर्क यही है कि अम्बेडकर भारत में, अम्बेडकर बोलिए, फुले बोलिए, पेरियर बोलिए, ये जो धारा है, ये हमारा जो वर्ण संघर्ष से उठ के आए। इसीलिए ये लोग जो श्रमणवाद के प्रतिनिधि है, वो भारत में है, वो भारत का में है। और कम्युनिस्ट लोग जो श्रमणवाद के खाली भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी वो श्रमणवाद के प्रतिनिधि है। दूसरे हर देश में जहां पे प्रगतिशील विचारधारा है, जहां पे श्रमणवाद, हमारे तरह श्रमणवाद हर जगह में है, तो ये हर देश में जहां पर श्रमणवाद है, वहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी है। वो विरासत को धारण करने वाले, वो विरासत को धारण करते हुए वो देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि श्रमणवाद का, और अम्बेडकर, फुले, पेरियर जो है वो हमारे भारत के निर्दिष्ट स्तर पर, निर्दिष्ट जो कॉन्क्रीट रियलिटी में जो श्रमणवाद है, उसी का प्रतिनिधि है। भाईचारा संपर्क है। आजकल भाईचारा को भाई बहन चेहरा बोला जाता है, तो ये भाई बहन चेहरा संपर्क है हमारे बीच। वो भी श्रमणवाद है, हम भी श्रमणवाद है, वो भी श्रम आधारित है, हम भी श्रम आधारित है, वो भी मेहनत कश जनता के प्रतिनिधि है, हम भी मेहनत कश जनता का प्रतिनिधि है। हमारे कम्युनिस्ट लोग ये सोच नहीं पाए, ऐसे देखा नहीं। उसका सर में जो था, उसका सिर में, मतलब दिमाग में, सोच में जो था, वो था फायरबाख, हेगेल, मिल्टन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है रूसो, वोल्टेयर, ये सब था। लेकिन हमारे देश का जो कॉन्क्रीट रियलिटी जो है, ये रियलिटी को समझे नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कम्युनिस्ट लोग एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि है श्रमणवाद का, इसीलिए हमको फायरबाख जानना चाहिए, हेगेल जानना चाहिए, हमको मिल्टन जानना चाहिए, हमको रूसो जानना चाहिए, वोल्टेयर जानना चाहिए, उसके ऊपर हमको आधारित होना चाहिए। लेकिन आपको खाली आप वो ही जानेंगे
और भारत में जो श्रमणवाद है और ब्राह्मणवाद है, इसका जो संघात है, उसी का ऊपर आज का संग्राम को अगर आप खड़ा नहीं कर पाएंगे तो अब क्या होगा? एक मकान बनाइएगा, एक प्रसाद बनाइए जिसका कोई फाउंडेशन नहीं है, एक पेड़ है जिसका कोई जड़ नहीं है। हमारा प्रॉब्लम कम्युनिस्ट मूवमेंट का ये हुई कि कम्युनिस्ट मूवमेंट एक प्रसाद तो बना लिया, एक महल तो बना लिया, लेकिन उसका कोई फाउंडेशन नहीं बनाया हमारे देश के धरती पर। हमारे देश के धरती में जो लड़ाई चला, जो बुद्ध से सिद्धा लेकर के, बसवन्ना लेकर के, जो भक्ति आंदोलन से लेकर के आज हमारे अंबेडकर, पेरियर, फूले का जो लड़ाई चला, ये लड़ाई को हमारा एक धरातल बनाते हुए वो महल को निर्माण नहीं किया गया। ये हमारे सबसे बड़ा त्रुटि रहा कम्युनिस्ट मूवमेंट। आज हम लोग ये त्रुटि को रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रेक्टिफाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? संशोधन कर रहा है। संशोधन कर रहे हैं। ये संशोधन करके हम लोग आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सीपीआई-एमएल रजिस्टर्ड देश में एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी है जो ये विचारधारा के ऊपर अपना जो थ्योरी, अपना जो प्रैक्टिस, ये सब तैयार कर रहे हैं। उसी का नतीजा है ये किताब जो कलेक्टिवली हम लोग तीनों को ऊपर हमारा थोपा गया था, 3 लेखक के ऊपर थोपा गया था, तो हम लोग कलेक्टिवली उसको बनाने का कोशिश की। ये एक पहला कदम है। आने वाले दिन में अंबेडकर के ऊपर और बहुत लेख हम लोग लिखेंगे। अंबेडकर को अटैक करने वाले जो लोग हैं उसके खिलाफ में हम और किताब प्रकाश करेंगे सीपीआई-एमएल रजिस्टर्ड से। और आने वाले दिन में जो लड़ाई हमारा है, ये लड़ाई को एक मजबूत तरीका देने के लिए हम लोग जो टूटन हुई है, नीला झंडा और लाल झंडा के बीच जो टूटन हुई है, वो टूटन को हमको मेरामत करके हमको आगे बढ़ना है। क्लास यूनिटी हमको बनाना पड़ेगा, जिसका हम बोलते हैं कि वर्ग भाईचारा। ये वर्ग भाईचारा बनाते हुए आने वाले दिन में हमको एक महान क्रांति की ओर जाना पड़ेगा, जिसका सपना अंबेडकर देखा था जब वो बोला था कि हम शूद्र विप्लव का प्रतिनिधि है। ये शूद्र विप्लव हमको करना पड़ेगा इस देश में। दलित विप्लव हमको करना पड़ेगा। मजदूर विप्लव और दलित विप्लव मिल करके जो क्रांति होगी, वो क्रांति लाल झंडा, नीला झंडा एक साथ में उसका लहर उठेगा। लाल सलाम, जय हिंद।